प्रणाम, जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय सो जिनेन्द्र। तो टुडे आज 28th अपना क्लास है और वंदितु स्तोत्र का थर्ड थर्ड क्लास है। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्व साहोरम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाप परासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना, सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानये, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति, निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो वंदितु स्तोत्र, वंदितु स्तोत्र की रचना गणधर भगवंतों ने की है। तो ये स्तोत्र में जो श्रावक के जो 12 व्रत है, उस 12 व्रत में जो अतिचार लगते हैं, जो 124 अतिचार है, उसका वर्णन किया गया है और उसका प्रायश्चित किया गया है या उसका प्रतिक्रमण किया गया है। इसलिए वंदितु स्तोत्र का दूसरा नाम श्राद्ध प्रतिक्रमण स्तोत्र या श्रावक प्रतिक्रमण स्तोत्र भी है। तो वंदितु स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है। इसमें श्रावक को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए उसका उसका वर्णन किया गया है। श्रावक के जीवन में पाप के स्थान कौन से हैं उसका वर्णन है, और वो पाप के स्थान से पीछे कैसे हट सकते हैं और अपना जीवन हम पाप से मुक्त कैसे बना सकते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि भगवान ने दो टाइप के धर्म बताए, एक सर्ववीर्ति धर्म और दूसरा देशवीर्ति धर्म। जो सर्वव्रती धर्म है वो संयम जीवन है, और जो भी जीव इस संयम जीवन को अंगीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए जो असमर्थ है, जो साधु के जो संयम जीवन के 5 महाव्रत है उसको अंगीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान ने श्रावक जीवन में जो 12 व्रत है उसका 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 वर्णन किया गया है। तो उसको देशवीर्ति व्रत व्रत कहते हैं। तो देशवीर्ति व्रत का शास्त्र में डेफिनेशन ऐसा है कि जो सर्ववीर्ति का इच्छुक जीव है, उसका अनुरागी जीव है, मतलब उसको साधु जीवन जीने की इच्छा है, पर कोई कारण से अगर वो व्रत ना ले पाए, तो उसके लिए, ऐसे जीवों के लिए श्रावक के 12 व्रत उसको देशवीर्ति व्रत कहते हैं। तो वंदितु के 2 क्लास हुए। उसमें फर्स्ट क्लास में हमने देखा, हमने ज्ञानाचार के बारे में देखा और ज्ञानाचार के 8 अतिचार के बारे में देखा। फिर दूसरा क्लास में हमने दर्शनाचार के बारे में देखा, चारित्राचार के बारे में देखा, और हमने जो पहला जो अनुव्रत है प्राणतिपात, उसके बारे में देखा। तो लेट्स ब्रीफली डिस्कस, हमने लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। तो गाथा नंबर 5 और 6 पे पहुंचते हैं। तो गाथा नंबर 5 और 6 में जो दर्शनाचार है, दर्शनाचार का हमने लास्ट टाइम देखा था, दर्शनाचार का वर्णन किया गया है। तो गाथा नंबर 5 है आगमने निगमने ठाणे चंगमणा अभोगे अभियोगे नियोगे परिक्रमे देशियम सवम। तो गाथा नंबर 5 और 6 में दर्शनाचार के जो अतिचार लगते हैं उसका वर्णन किया गया है। गाथा नंबर 5 में जो दर्शनाचार के अतिचार का जो बाह्य कारण है, जो उसका उसका वर्णन है, और गाथा नंबर 6 में दर्शनाचार लगने का जो आंतरिक कारण है, अभ्यंतर कारण है, उसका वर्णन किया गया है। तो दर्शनाचार मतलब क्या? तो देखो, ज्ञान मतलब कोई भी चीज को जानना उसको ज्ञान कहते हैं, कोई भी चीज को समझना उसको दर्शन कहते हैं, और कोई भी चीज का आचरण उसको उसको चारित्र कहते हैं। तो भगवान के आज्ञा के अनुसार और जानना या भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो गाथा नंबर 5 में कहा गया है कि अगर हम कोई भी मिथ्या दृष्टि स्थान पे जाए, अगर हम कोई अन्य धर्म, कोई हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या कोई भी धर्म, क्रिश्चियन या कोई भी धर्म के स्थानों पे जाए, वहां पे आए जाए, वहां पे रुके, उनके महोत्सवों में पार्टिसिपेट करें, उनके पर्व सेलिब्रेट करें, तो उससे हमको दर्शनाचार के अतिचार लगते हैं।
तो ऐसा क्यों? तो ऐसा उसका रीजन ऐसा है कि हम अगर हम उनके स्थलों पे जाए और उनके उनके आचार को हम फॉलो करें, तो धीरे धीरे उनकी जो मान्यता है वो भी अपने अंदर आ जाती है, हम धीरे धीरे जैन धर्म से हम वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाथा नंबर 5 में लिखा है कि हम अगर मिथ्या दृष्टि स्थान पे जाए, अगर हम जाए तो उसका वो अनाचार है। पर अगर हम ये 3 कारणों से जाए, अभियोगे अनाभोगे मतलब हम भूल गए और हम मिथ्या दृष्टि स्थान पे गए। अभियोगे मतलब फोर्सफुली, मतलब किसी ने हमको, राजा ने हमको कहा, प्रजा ने हमको कहा या माता पिता ने कहा, और उसके कारण सर हम कोई मिथ्या दृष्टि स्थान पे जाए तो अतिचार लगता है। और थर्ड है नियोगे। नियोगे मतलब हम अगर अपनी फर्ज से जाए, अगर हम कोई कोई पॉलिटिकल स्थान पे हो और हमको जाना पड़े, कोई समाज में अपना स्टेटस और जाना पड़े, तो ये 3 कारण सर हम कोई दूसरे धर्म के स्थानों पे जाए तो हमको अतिचार लगता है। पर अगर हम सहर्ष जाए, अपनी मर्जी से जाए, तो वो अनाचार लगता है। और उसका प्रायश्चित वंदित स्तोत्र से नहीं होता, उसका प्रायश्चित हमको गुरु भगवान से हो सकता है। फिर उसके बाद गाथा नंबर 6 में जो दर्शनाचार के लगने का जो अभ्यंतर कारण है उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें 4 कारण बताए हैं। तो बोलते हैं शंका खंग विगिचा पसंत संतो कुलिंगेशु। तुमने देखा, शंका मतलब भगवान के वचन पर शंका करना। तो कोई भी एक वचन पे भी शंका करना तो उसमें सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। कंख, कंख मतलब अन्य मत की आकांक्षा, मतलब अन्य मत की इच्छा। तो अन्य धर्म का वो मंत्र चमत्कार आदि देख के हम प्रभावित होते हैं, तो उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। फिर उसके बाद वितिकिच्छा। वितिकिच्छा मतलब धर्म के फल पे संदेह करना। जो तीर्थंकर ने जो धर्म का फल कहा है उस पे संदेह करना। या वितिकिच्छा का दूसरा अर्थ है कि साधु के जो मलिन जो कपड़े आदि देख के उस पे शोक करना या जुगुप्सा करना। फिर प्रशंसा मतलब अन्य मत की प्रशंसा करना, अन्य धर्म की प्रशंसा करना। और सह संतव कुलिंगेशु मतलब अन्य धर्म, अन्य मत वाला जो जीव जो मानते हैं उनके साथ अत्यंत निकट का संबंध रखना, मतलब फैमिली जैसा संबंध रखना, रोज उनके घर आना जाना। उससे क्या होता है, उनके आचार से प्रभावित होके हम धीरे धीरे अपने आचार भूल जाते हैं। तो ये 4 अतिचार वंदित स्तोत्र में कहा है। पर टोटल हमने देखा कि 8 अतिचार है जो नानम्य स्तोत्र में कहा गया है। तो वो भी हमने साथ साथ में हमने कवर किए थे। तो दूसरे जो जो 4 अतिचार है वो अनुध्रुवक मतलब जो गुणवंत आत्मा है, गुणवंत व्यक्ति है, उनको उनके गुणों की प्रशंसा न करना, तो उससे भी सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। फिर अस्थिरीकरण, अर्थात कोई जीव धर्म मार्ग से वंचित हो रहा है, गिर रहा हो, उसको हम धर्म मार्ग में वापस न लेके आए, उसको अस्थिरीकरण कहते हैं। फिर अवात्सल्य, अवात्सल्य हमने देखा कि जो साधर्मिक है, जो जो दुखी है अपना साधर्मिक, उसकी भक्ति ना करे, अपने पास शक्ति होने के बावजूद अपने साधर्मिक को हेल्प ना करे, तो उससे भी सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। और लास्ट है अप्रभावना, मतलब शक्ति होने के बावजूद धर्म की प्रभावना ना करे। हम जैसे ये स्नात्र पूजा, नवपद पूजा, ये जो भी पूजा करते हैं वो प्रभावना है धर्म की। तो अपने शक्ति होने के बावजूद ये सब कार्य ना करे, स्वामी वात्सल्य जैसे। तो ये 8 सम्यक दर्शन के अतिचार है। फिर उसके बाद हमने गाथा नंबर 7 में चारित्रचार के अतिचार के बारे में देखा। तो चारित्रचार अर्थात क्या? चारित्र मतलब आचरण। जो भी हमने सीखा है, जो हमने समझा है, हमने जाना है, तो उस पूर्वक का आचरण, उसको उसको चारित्रचार, उसको चारित्र कहते हैं। तो हित और अहित का विवेक करके जो भी हम आचरण करते हैं उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। या पाप से मुक्त आचरण, या 5 गमित समिति और 3 गुप्ति पूर्वक का आचरण, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो चारित्र 2 प्रकार के होते हैं, सर्ववीर्ति चारित्र और देशवीर्ति चारित्र। सर्ववीर्ति चारित्र में सभी पाप की क्रियाओं से त्याग है, जो साधु भगवंत है। पर जो देशवीर्ति चारित्र है, जो श्रावक है, उसमें आंशिक त्याग है। अभी श्रावक के जीवन ऐसा होता है कि वो सभी पाप से वो मुक्त नहीं हो सकता है, सभी पापों का वो त्याग नहीं कर सकता है। जैसे उसको खाना बनाने की क्रिया करनी पड़ती है, उसको धन आदि कमाने की क्रिया करनी पड़ती है। तो वो सब क्रिया उसको करनी पड़ती है, तो जीवन चलाने के लिए तो उसको पाप वो लगता है। तो श्रावक को आंशिक देशवृत्ति का व्रत है।
तो यहाँ पे गाथा नंबर 7 में कहा गया है कि इस श्रावक के जीवन में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो बोलते हैं कि खाना बनाने का पाप, राइट, और खाने का पाप, कि उसमें 6 काय जीव की विराधना है। तो यहाँ पे गाथा नंबर 7 में लिखा है, चक्काय समारंभे पैने पयामरे जी दोसा अठट्ठाया परट्ठा उभयता चेवतम निंदे। मतलब मैंने जो भी 6 काय जीवों की हिंसा की है, मतलब पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वाव काय, वनस्पति काय और त्रस काय, तो जो भी 6 काय जीवों की हिंसा की है, मैंने अपने खुद से खाना बनाया हो या दूसरे से खाना बनवाया हो, और मैंने खुद के लिए खाया हो, दूसरे ने खाया हो, या दोनों के लिए हमने बनाया हो, तो ये सभी जो हमने क्रिया की हो खाना बनाने की, तो उससे हमको जो भी पाप लगा हो, तो उसकी हम यहाँ पे क्षमा याचना करते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये काफी डिटेल में देखा था कि हमको खाना बनाते वक्त कौन सी जैना का पालन करना चाहिए कि इसका दोष हमको मिनिमम लगे। फिर गाथा नंबर 8 के बारे में हमने, गाथा नंबर 8 श्रावक के 12 व्रत को वर्णन करता है। तो बोलते श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं? बोले पंचनम अनुमयानम गुणमयानम च तीनमय्यारे सिक्खारम च चौरम परिकमे देशियम सवम। तो श्रावक के जो 12 व्रत है वो 5 अनुव्रत है, 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। तो उसमें जो 124 जो अतिचार लगते हैं उसकी यहाँ पे वंदित स्तोत्र में यहाँ पे क्षमापना की है। तो पांच पांच व्रत कौन से है? 5 अनुव्रत, वो है स्थूल प्रांतिपात, स्थूल मूर्छापात, स्थूल अदत्तादान, फिर स्वदारा संतोष और स्थूल परिग्रह विरमण व्रत। तो 5 अनुव्रत, अनु मतलब छोटे व्रत, जो महाव्रत की अपेक्षा से जो छोटे हो, जो पालने के लिए इजी हो, उसको अनुव्रत कहते हैं। उसके बाद 3 गुण व्रत, उसमें दिक परिमाण व्रत, भोगाभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो ये 3 जो गुण व्रत है वो जो 5 अनुव्रत की पुष्टि करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं और उसकी शुद्धि करते हैं, तो इसलिए उसको गुण व्रत कहते हैं। और फिर 4 शिक्षा व्रत, जो सामयिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, औसत व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। तो ये 4 व्रत शिक्षा व्रत है क्योंकि वो संयम जीवन की शिक्षा देते हैं। हम ये 4 व्रत के जब पालन करते हैं तब हमको संयम जीवन कैसा जीना चाहिए उसकी हमको तालीम मिलती है। तो ये 4 शिक्षा व्रत है। तो ये जो टोटल अपने जो श्रावक जीवन में जो जो व्रत है उसमें 5 अनुव्रत, 3 गुरु व्रत, 4 शिक्षा व्रत और उसके बाद पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो ऐसा करके टोटल 124 अतिचार है। उसमें से हमने ज्ञानाचार के 8 अतिचार देखे, दर्शनाचार के 8 अतिचार देखे और चारित्राचार के 8 अतिचार देखे। और लास्ट टाइम हमने पहला व्रत जो प्रांतिपात व्रत है उसके भी 5 अतिचार हमने देखे। तो गाथा नंबर 9 है, पन्मे अनुवयमी थुलाग परायवाय विरयो आर्यम अपसत्य इत्तपमाय पसंगेनम। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला अनुव्रत कौन सा है? तो स्थूल प्रांतिपात विरमण व्रत, मतलब स्थूल मतलब बड़ा, मतलब बड़ी हिंसा की वीरति का व्रत, तो उसको स्थूल प्रांतिपात विरमण व्रत कहते हैं। और ये व्रत लेने के बाद अगर हमने प्रमादवश और अगर हमने अप्रशस्त भाव के उदय, मतलब राग द्वेष आदि अप्रशस्त भाव के उदय के कारण इस व्रत लेने के बाद उसमें इस व्रत में जो भी हमने विराधना की हो, क्षति की हो, तो उसकी यहाँ पे क्षमाचना की है। तो हमने देखा था लास्ट टाइम की जो हिंसा है वो 2 प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब जीव के जो प्राण है, जो अपने 10 प्रकार के प्राण है, उसमें से कोई भी एक प्राण की हिंसा, तो उसको उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। और भाव हिंसा मतलब आत्मक गुणों की हिंसा, जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो गुण है उसकी हिंसा। तो वंदित स्तोत्र में सिर्फ द्रव्य हिंसा की बात की है और भाव हिंसा की बात नहीं की है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जीव के 10 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, बे इंद्रिय के 6 प्राण, ऐसा करके जो पंच इंद्रिय है उसके 10 प्राण। 10 प्राण कौन से है? तो 5 इंद्रिय, फिर 3 बल, मन बल, वचन और काया बल, और श्वासोश्वास और आयुष्य, तो ऐसा करके 10 प्राण है। तो इस 10 प्राण में से एक भी प्राण की हिंसा, मतलब एक भी इंद्रिय या एक भी प्राण की का विनाश, उसको उसको हिंसा कहते हैं। तो उसको उसको बेसिकली प्रांतिपात कहते हैं। तो
सिर्फ प्रांतिपात का अर्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव हिंसा, पर एक भी प्राण का डिस्ट्रक्शन, वो भी उसको प्रांतिपात कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि टोटल 243 टाइप की हिंसा होती है। तो वो कैसे, तो बोलते हैं 9 प्रकार के जीव है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, देहेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो ऐसा करके 9 प्रकार के जीव, और 9 प्रकार के जीव को मन से हिंसा कर सकते हैं, वचन से हिंसा कर सकते हैं और काया से हिंसा कर सकते हैं। तो 27 टाइप्स हुए, और उसको हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं और अनुमोदन कर सकते हैं। तो 81 हुए, और वो हिंसा हमने भूतकाल में की हो, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले हैं। तो ऐसा करके 243 भेद है। तो साधु भगवंत को सभी 243 भेदों की हिंसा का त्याग है। पर जो हम जो श्रावक है, उसको उसको ये व्रत में मात्र 72 प्रकार की हिंसा का त्याग है। उसमें से जो स्थावर जीव है उसकी जैना है, और जो त्रस जीव है, जो बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, जो 4 प्रकार के त्रस जीव है, उसको मन वचन काया से हिंसा का त्याग है। उसके बाद उसको भूत भविष्य वर्तमान में हिंसा का त्याग है, और उसको करने और कराने की हिंसा का त्याग है, और अनुमोदना में जैना है। तो ऐसा करके श्रावक को 72 प्रकार की हिंसा का त्याग आता है इस व्रत में। फिर हमने इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखा था कि अगर हम साधु भगवान का व्रत देखें, महाव्रत, उसमें वो 100% व्रत है, तो उसके कंपैरिजन में अपना व्रत 6.25% है। तो कैसे, तुमने देखा कि द्रव्य हिंसा में स्थावर जीव है और त्रस जीव है। तो स्थावर जीव की हमको जयना है, और क्योंकि खाना आदि बनाना पड़ता है, और त्रस जीव की हिंसा का त्याग है। अभी त्रस जीव की हिंसा भी हम पूर्ण तरीके से नहीं पालन कर सकते। तो त्रस जीव की हिंसा भी 2 प्रकार की होती है। संकल्प से हो सकती है, आरंभ से हो सकती है। तो संकल्प से हिंसा का त्याग है। संकल्प मतलब हम इरादा पूर्वक नहीं मार सकते, मतलब हम सोच के कि मैं उसको मार रहा हूं, ऐसा करके हम त्रस्त जीव को नहीं मार सकते। पर आरंभ से उसको मार सकते हैं। आरंभ से मतलब जैसे हम ऑफिस गए पैसे कमाने के लिए, तो वो आरंभ की क्रिया है। तो ऐसा उसमें वो जैना है, उसमें जैना का पालन है, तो उसमें जीव हिंसा हो जाती है। तो संकल्प से हमको हिंसा का त्याग है, और संकल्प से भी आ, हम संपूर्ण उसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि जीव 2 प्रकार के हैं, अपराधी है और निरपराधी जीव है। तो निरपराधी जीव का त्याग है, पर अपराधी जीव की हिंसा का त्याग नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, चोर अपने घर पे आए, तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस को हम उसको पुलिस आके चोर को पकड़ लेता है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है, राइट। उसको बंधन में डालते, उसको मारते आदि। तो अपराधी जीव की हिंसा का की जयना है, और निरपराधी जीव की हिंसा का हमको त्याग है। और निरपराधी जीव की हिंसा का भी संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि निरपराधी जीव की हिंसा भी 2 प्रकार से होती है, एक निष्कारण और सकारण। तो निष्कारण हिंसा का त्याग है। अभी सकारण मतलब अपने कोई पुत्र पुत्री हो, उसको, वो अगर गलत मार्ग पे जा रहे हो, तो उसको कारण सर हम उसको उसको मारना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है, उसको सही मार्ग में लाने के लिए। तो जो श्रावक का जो व्रत है वो ओनली 6.25% है कंपेयर टू साधु। तो श्रावक का व्रत क्या है कि मैं निष्कारण निरपराधी त्रस्त जीवों का संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा व्रत है। और साधु का क्या व्रत है, मैं निष्कारण या सकारण, निरपराधी या अपराधी, स्थावर या त्रस, और संकल्प से या आरंभ से मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो साधु का ऐसा व्रत है, उनका संपूर्ण व्रत है, और श्रावक का ओनली 6.25% व्रत है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। तो पहला अनुव्रत में हमने देखा कि पहला अनुव्रत के लेने के बाद, ऐसा प्रकार का व्रत लेने के बाद, अगर हमने जानबूझ के ये व्रत का भंग किया, तो ऑफ कोर्स हमको अनाचार लगता है। पर अगर हमने प्रमादवश हमने इस व्रत का भंग किया या क्षति हुई, तो उसको अतिचार कहते हैं। तो हमने देखा कि 5 प्रकार के प्रमाद हैं, और ये ना कॉमन है। तो वंदितों की आगे की सभी गाथा में इसका इसका सेम मीनिंग है। तो बोलते हैं कि हमने अगर अगर नशा किया हो, अल्कोहल आदि पिया हो, उसके कारण हमने हमारी स्मृति चली गई हो और जीव हिंसा हुई हो, या विषय के कारण मतलब अपने अपनी जो इंद्रिय है, इंद्रिय में हम इतना खो गए इंद्रियों के विषय में, कि हम भौतिक आनंद में इतना खो गए हो और हमने जीव हिंसा कर दी हो, या कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ से हमने कोई हिंसा की हो, या निंद्रा से,
या विकथा करते वक्त, विकथा मतलब हम जैसे गॉसिपिंग करते आदि कुछ करते हैं, हम कोई मूवी देखते हैं, राइट राइट, और मूवी में हमको विचार आ जाता है कि इसको तो मर जाना चाहिए, या हम किसी फ्रेंड को कहे राइट ये क्यों जिंदा है, तो ऐसा भी हिंसा हो जाती है। तो बोलते हैं कि ये 5 कारणों से, अल्कोहल, विषय से आसक्त होके, कषाय में आके, निंद्रा से, या निंद्रा में, सपना में, या फिर विकथा, तो ऐसा करके अगर हमने ये पहले जो व्रत लिया है उसमें कोई भी विराध ना हुई हो तो उसकी हम क्षमापना करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। और फिर हमने 10th गाथा भी देखी थी कि ये जो पहला जो व्रत है उसके 5 अतिचार है। जो जो त्रस्त जीव है, तो त्रस्त जीव जो हमारा व्रत है वो व्रत त्रस्त जीवों के बारे में है, तो उसके 5 अतिचार है, तो उसका हमने वध किया। वध मतलब सिर्फ मारना नहीं, पर जीव हिंसा ही नहीं, पर उसको कोई भी प्रकार से उसको दुख पहुंचाने का, उसको डंडे से मारना, चाबुक से मारना, तो कोई प्रकार का हमने वध किया, उसको बंधन में डाला, उसके इंद्रियों को छेदन किया, या उसको अधिक भार उस पे लगाया, गाय आदि पे अधिक भार लगाया, या अपने जो काम करने वाले हैं उसको ज्यादा काम काम दिया, जो उसके शक्ति से ऊपर, शक्ति से ज्यादा उसको काम दिया, या फिर उसको भात पानी मतलब खाने में कोई अंतराय किया, खाने के समय में उसको खाने नहीं दिया। तो ऐसा प्रकार के 5 अतिचार है त्रस्त जीवों के बारे में। जनरली ये पंचेंद्रिय जीव के बारे में है, दो द्विपद और चतुष्पद है। तो ऐसा जो बड़ा हमने कुछ किया हो तो उसमें पहला व्रत के अतिचार लगते हैं। तो हमने यहाँ तक हमने देखा था। अभी हम आगे देखते हैं। तो गाथा नंबर 11। तो आज हम 3 व्रत के बारे में देखेंगे, हम दूसरा व्रत, तीसरा व्रत और चौथा व्रत। तो गाथा नंबर 11 है, बीए अणुवयमी परिथुलग अलिय वयन विरयो आर्यमपसत्ते इत्थपमाया पसंगेरम। तो बीए अणुवयमी मतलब दूसरे अनुव्रत में, तो दूसरा अनुव्रत कौन सा है? परिथुलग अलिय वयन विरयो, मतलब परिथुलग मतलब स्थूल, मतलब बड़ा, अलिय वयन मतलब झूठ या असत्य, उसका दूसरा नाम है मूर्छावाद, से वीरति का व्रत। तो दूसरा व्रत कौन सा है? बड़े झूठ और बड़े असत्य की वीरति का व्रत, मतलब बड़ा झूठ नहीं बोल सकते, बड़ा असत्य नहीं बोल सकते। तो अगर ये व्रत हमने लिया हो और हमको प्रमादवश, जो 5 प्रकार के प्रमाद की बात की, तो प्रमाद के वश हमारे जो अशुभ भाव उत्पन्न हुए हो, उसके कारण अगर ये व्रत में कोई भी क्षति हुई, कोई भी विराधना हुई, तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो जो असत्य वचन है, जो झूठ है, तो उसको स्थूल होता है और सूक्ष्म झूठ होता है। तो स्थूल झूठ अर्थात क्या? तो बोलते हैं कि कोई भी वचन हम बोले वो दूसरे को अगर पीड़ा पहुंचाए, दूसरे को नुकसान हो, दूसरे को अहितकर हो, दूसरे के मन में कोई भी प्रकार का संक्लेश उत्पन्न हो, तो उसको स्थूल मूर्छावाद कहते हैं, या बड़ा झूठ या बड़ा असत्य कहते हैं। तो ऐसे व्रत का श्रावक को त्याग है। और सूक्ष्म असत्य क्या? सूक्ष्म असत्य मतलब कोई हमने मजाक मस्करी में कुछ बोला, हास्य से कुछ बोला, जिसमें किसी को बहुत बड़ा नुकसान ना हो, बहुत अहित ना हो, किसी को मन में बहुत संक्लेश पैदा ना हो, उसको सूक्ष्म असत्य कहते हैं। तो साधु को दोनों स्थूल असत्य और सूक्ष्म असत्य का त्याग है, और श्रावक को सिर्फ स्थूल असत्य का त्याग है, और सूक्ष्म असत्य पे उसको जयना है। तो असत्य वचन किसको कहते हैं? तो शास्त्र में असत्य वचन की डेफिनेशन है, जो वचन अप्रिय हो, अतथ्य हो और अपथ्य हो, उसको असत्य वचन कहते हैं। तो जो भी वचन अप्रिय हो मतलब जो भी वचन कड़वा या कर्कश हो, हम जो भी वचन बोले वो दूसरे को कड़वा लगे, तो वो सत्य वचन भी असत्य वचन वचन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अंधे को अंधा बोले तो उसको दुख पहुंचता है। तो जो भी वचन बोलने से दूसरों को दुख होता है, दूसरों को मन में संक्लेश पैदा होता है, उसको अप्रिय वचन कहते हैं, और वो सत्य वचन भी असत्य वचन कहते हैं, राइट। तो शास्त्र में एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे जैसे कोई शिकारी है, राइट, शिकारी हमको पूछे कि हरण कौन से डायरेक्शन में गया, अगर हमको पता हो वो कौन से डायरेक्शन में गया, फिर भी हमको बोलना नहीं चाहिए, हमको हमको चुप रहना चाहिए,
क्योंकि अगर हम बोल दे तो वो हरण को पकड़ लेगा और उसको मार डालेगा। तो वो दूसरे के लिए अहितकर है। तो ऐसा सत्य वचन भी असत्य हो जाता है। तो तो पहला है अप्रिय वचन, दूसरा है अतथ्य वचन। अतथ्य मतलब जो हकीकत से कंप्लीटली दूर हो, मतलब ऑपोजिट हो। अर्थात जो भी भगवान ने कहा है वो भगवान के वचन से कंप्लीटली ऑपोजिट हो, तो वो असत्य वचन है। तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी को बोले अरे रात्रि भोजन में क्या पाप है, कर लो, तो वो वचन असत्य वचन हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। या इवन अपने मॉडर्न अपने डेली लाइफ में अगर हमको कोई पूछे, राइट, कि ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, अगर हमको पता नहीं हो फिर भी हम बोल दे, राइट, ये रास्ता यहाँ पे जा रहा है, तो वो असत्य वचन हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो जब हमको पता नहीं है तब हमको चुप रहना चाहिए। और थर्ड है अपथ्य। अपथ्य मतलब जो बोलने से किसी को नुकसान हो, तो उसको अपथ्य वचन कहते हैं। तो असत्य वचन की डेफिनेशन है कि जो अप्रिय हो, अतथ्य हो और अपथ्य वचन हो, उसको असत्य वचन कहते हैं। तो सत्य वचन किसको कहते हैं? जो हितकारी हो, हित, मीत और मधुर, ऐसे वचन को सत्य वचन कहते हैं। तो हितकारी हो, हम जो भी वचन बोले उसके उससे दूसरे और अपने और दूसरे आत्मा का कल्याण हो, उसको हित हो, तो ऐसे वचन को सत्य वचन कहते हैं। मित मतलब परिमित। परिमित मतलब जितने शब्द चाहिए उतने शब्दों में हमने वो वचन कहा है। वो बहुत एक्सटेंडेड नहीं हो, तो परिमित हो, ऐसे वचन को सत्य वचन कहा जाता है। और जो मधुर हो, मधुर मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, अच्छे शब्दों का उपयोग किया हो, तो ऐसे वचन को सत्य वचन कहा जाता है। तो शास्त्र में जो भी स्थूल असत्य है, स्थूल मुर्दाबाद का जो व्रत है, तो उसमें 5 प्रकार के झूठ का वर्णन आता है। तो पांच पांच प्रकार के झूठ है, वो सभी स्थूल मुर्दाबाद में आता है, जो श्रावक को उसका त्याग होता है। तो 5 प्रकार के झूठ कौन से हैं? तो बोलते हैं कन्यालिक, गौलिक, भूम्यलिक, न्याप संवार और कुट साक्षी। ऐसे करके 5 प्रकार के झूठ है। तो पहला जो झूठ है उस वो है कन्यालिक। कन्यालिक मतलब कोई कन्या के बारे में झूठ बोलना। तो ये कब आता है कि जैसे कोई मैरिज के लिए कोई 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 अपने साथ बात कर रहा हो और हम कोई कन्या को जानते हो, ये कन्या मतलब लड़का भी समझ लेना चाहिए, पर उसके बारे में हम जानते हो, तो उसके बारे में अगर वो कन्या गुणवान गुणवान है तो उसको चारित्रहीन बताना, या चारित्रहीन हो तो उसको गुणवान बताना। वो संस्कारी है तो उसको कुसंस्कारी बताना। वो कुशील है उसको सुशील बताना, या सुशील हो कुशील बताना। उसके बहुत सारे गुण हो, वो गुण को छुपा के उसके एक दो दोष को प्रदर्शित करना। तो ये सब करने से क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, किसी का मैरिज रुक जाता है या फिर अपात्र से मैरिज हो जाता है। राइट, कोई रोगी हो उसको निरोगी बताना, निरोगी हो उसको रोगी बताना। तो ऐसा कोई भी झूठ हम बोले उसको कन्यालिक कहते हैं, और उसको मूर्छावाद कहते हैं। फिर दूसरा प्रकार का झूठ है गवालिक। गवालिक मतलब एनिमल संबंधित झूठ, मतलब गाय। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि गाय का लेना देना होता था। तो जो गाय कम दूध वाले दूध देती हो उसको अधिक दूध वाली बताना, या जो अधिक दूध वाली हो उसको कम दूध वाली बताना। अभी आज के जमाने में गाय का ट्रेडिंग तो कम होता है, पर अपने लिए हम हम कोई भी चीज हम उसका लेन देन कर रहे हो, जैसे व्हीकल्स का या घर में कोई चीज का, हम उसके जो जो नेगेटिव चीज को हम छुपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अगर व्हीकल को बेच रहे हैं, उसमें अगर एसी नहीं चल रहा हो, तो हम वो बताते नहीं है कि एसी नहीं चल रहा है, हम व्हीकल बेचते हैं। राइट, ऐसे कोई भी चीज, अगर व्हीकल में एक्सीडेंट हुआ हो तो एक्सीडेंट को छुपाते हैं। तो ऐसा करके कोई भी चीज को हम छुपा है और हम वो बेचे, तो उसको गवालिक कहते हैं, और वो दूसरा प्रकार का मूर्छावाद है। फिर थर्ड मूर्छावाद है भूम्य लीक। भूम्य लीक मतलब भूमि संबंधी झूठ बोलना। मतलब जैसे भूमि का लेन देन हो रहा है, कोई जो फर्टाइल भूमि है उसको इनफर्टाइल बताना, इनफर्टाइल को फर्टाइल बताना। या फिर अ, अपने जो भूमि के डायमेंशन है उसको गलत बताना, जो मकान है मकान के डायमेंशन को गलत बताना। तो वो सब भूम्य लीक है। फिर फोर्थ है न्याय सपहार। न्याय सपहार मतलब जो भी चीज
हमको किसी ने दी हो, तो उसको उसको ठापन कहते हैं। तो वो चीज हमको किसी ने साचरने के लिए दी हो, तो वो चीज लेने के लिए कोई वापस आता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, तुमने नहीं दी है, या हम भूल जाते हैं कि वो चीज उसकी है, तो हम उसको ना बोलते, तो उसको न्याय संभार कहते हैं। देखो, ये पहले जमाने में क्या होता था कि जो गरीब लोग थे, खेडूत, वो अपना सोना गिरवे रखते थे और पैसा पैसा लेते थे। तो वो पैसा उनको ब्याज के साथ चुकाना था। तो क्या क्या होता था कि जो भी ये पैसा देते थे, तो तो पैसा वो खेडूत पूरा चुका भी देता है, फिर भी उसके थोड़े बहुत ब्याज के पैसे बाकी हो, फिर भी वो पूरा सोना उसको देता नहीं है, राइट? तो इस तरह से उसको सताता है। तो वो सब न्यास सफार पे आता है, वो एक प्रकार का झूठ है। और फिफ्थ है कुट साक्षी। कुट साक्षी मतलब गलत विटनेस विटनेस करना। मतलब जैसे हम कोर्ट्स में गलत पेपर फाइल करना, गलत गलत सिग्नेचर फाइल करना, या फिर इवन अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स पे हमने इनकम छुपाना या एक्सपेंसेस ज्यादा बताना, तो वो सब कुछ एक प्रकार का झूठ है। तो गलत साक्षी पूर्णा, वो भी एक प्रकार का झूठ है। तो शास्त्र में इस 5 प्रकार के झूठ का वर्णन आता है। ये सब स्थूल मूर्छावाद व्रत के अंदर आता है। और श्रावक जब ये व्रत लेता है, उसको ये इस 5 प्रकार के झूठ का उसको संपूर्ण त्याग है। कोई क्वेश्चंस? ओके। तो गाथा नंबर 12 है, सहसा रहस्य दारे मौसो ऐसे कुडलेय बीए वसैयारे पडिकमे देसियम सवम। तो हमने जो स्थूल मूर्छावात व्रत लिया है, तो श्रावक को ये व्रत लेने के बाद हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसके जीवन में कोई भी प्रकार का असत्य ना हो, कोई भी प्रकार का मूर्छावाद ना हो। पर अगर प्रमाद के वश अगर कोई मूर्छावाद हो जाए, तो उससे अतिचार लगता है, और उसको इस वंदितु स्तोत्र द्वारा हम रोज जो प्रतिक्रमण करते हैं, वो क्रिया द्वारा हम उसको प्रायश्चित उसका मांगना चाहिए। तो इस व्रत लेने के बाद 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। तो ये 5 प्रकार के अतिचार कौन से हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं, सहसा रस दारे मौसू ऐसे कुड़ले। तो ये 5 प्रकार के अतिचार है। तो पहला अतिचार है सहस। सहस मतलब बिना सोचे हुए कुछ बोलना। हम जो भी चीज हम बोलते हैं किसी को, सबसे पहले हमको सोचना चाहिए कि ये चीज बोलने से दूसरों को हित होगा या अहित होगा, दूसरों को कल्याण होगा या दूसरों को नुकसान होगा, दूसरों को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तो ये चीज हमको सोचने के बाद ही कोई भी चीज हमको बोलनी चाहिए। तो ये सोचे के बिना हम कोई भी चीज बोल दे, तो उसमें ये व्रत का पहला अतिचार लगता है। हम अभी क्या होता है कि कोई भी चीज हम अपना ओपिनियन देते हैं, बिना सोचे हुए अपना अभिप्राय ऐसे ही दे देते हैं। तो शास्त्र में उसका ना बोला है। हमको पहले गंभीरता पूर्वक वो चीज सोचनी चाहिए, ऊंडाण पूर्वक, डेप्थ पूर्वक वो चीज सोचनी चाहिए, फिर ही अपना ओपिनियन और अभिप्राय लेना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति के बारे में हो या कोई कोई भी वस्तु के बारे में हो, राइट? हम जैसे बोल देते कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, या ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। तो ऐसा कुछ भी बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि दूसरे को उससे दुख होगा या नहीं होगा, दूसरे को हित होगा या अहित होगा। तो ऐसा सोच के ही हमको बोलना चाहिए। तो ये पहला अतिचार है। फिर दूसरा है रहस्य। रहस्य मतलब किसी की गुप्त बातें को प्रदर्शित करना, राइट? अपना जो मित्र है, मित्र हमको हमको कोई अपनी गुप्त बातें बताता है, अपना अंगत मित्र मान के हम क्या करते हैं कि हम भूल में से गॉसिपिंग करते हैं या जो भी करते हैं, तो उस वक्त हम वो बात किसी और को बता देते हैं। तो वो एक अतिचार है, वो भी एक असत्य वचन है। तो इससे क्या होता है कि ऐसा करने से जो मित्र ने हम पे विश्वास किया है, उसका विश्वासघात होता है, उसको आघात भी लगता है, और उसको दुख भी होता है, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल, अगर अगर कोई दो मित्र बात कर रहे हो गुप्त तरीके से, हमको पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, फिर भी हम अपना ओपिनियन बना देते हैं कि ये कोई साजिश कर रहे होंगे, ये कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे। तो ऐसा ओपिनियन बनाना भी एक प्रकार का अतिचार है। हमको पता नहीं हो और अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दूसरा अतिचार है मूर्छावाद का। फिर थर्ड अतिचार है मौसू, नहीं, सॉरी, थर्ड अतिचार है सहस्त्र
रहस्य दारे, दारे मतलब अपनी अपनी वाइफ और या अपना पति। तो यहाँ पे लिखा है कि अपनी जो फैमिली है, अपनी जो पति पत्नी है, उसकी गुप्त बातें भी किसी और को कहना, तो वो भी एक अतिचार है। अपना जो फैमिली मेंबर्स है, अपनी जो भाई बहन है, अपने माता पिता है, या फिर अपने एकदम अंगत मित्र है जिसको हम फैमिली समझते हैं, तो ऐसे ऐसे किसी की कोई बात, कोई गुप्त बात हम किसी और को कहे तो उससे थर्ड अतिचार लगता है। देखो क्या होता है, जनरली लाइफ में कोई भी रिलेशंस में जब तक वो रिलेशन अच्छा चल रहा होता है ना, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आते। पर जैसे ही दो व्यक्ति के बीच में थोड़ा भी कुछ होता है, तब हम किसी की बात किसी और को कह देते हैं। तो इससे एक विश्वासघात होता है, जो स्नेह का जो संबंध है वो द्वेष में परिवर्तन हो जाता है, उसको आघात लगता है, उसको डिप्रेशन भी आ जाता है, और वो कितनी बार तो अपना मृत्यु भी कर देता है, राइट, अपना सुसाइड भी कर लेता है। तो ऐसे सब होता है। तो ये है थर्ड अतिचार, कि अपने अंगत फैमिली मेंबर्स की बात किसी और को हम कहें। फिर फोर्थ है मौसूअ ऐसेय। मौसूअ ऐसेय मतलब शास्त्र विरुद्ध उपदेश देना। ओके। तो गलत उपदेश देना। तो यहाँ पे लिखा है आ, कि जिन आज्ञा के विरुद्ध हम जो भी उपदेश देते हैं, तो वो भी एक झूठ है, राइट। तो भगवान के वचन वचन से उल्टा कोई भी उपदेश दे तो वो झूठ है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मैं ये सबको बोलता हूँ कि अपने कोई मित्र हो, हम उसको कहते हैं कि अरे तू तो रोज रात्रि भोजन त्याग करता ही है, एक दिन तू खा ले, पार्टी में आया है क्या, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो वो भगवान के आज्ञा के विरुद्ध है, तो वो झूठ हो जाता है, राइट। हम कैसे कहते हैं कि तो रोज घर पे तो कंडमल खाता नहीं है, बाहर जाए तो खा लेने का, उसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। हम ये सब कहते हैं, ये सब हम बोलते हैं, तो वो झूठ है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। या फिर संसार में कोई भी चीज हमको पता नहीं हो, राइट, कोई हमको फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के बारे में पता नहीं हो, कोई हमको पूछे फिर भी हम अपना ओपिनियन दे देते हैं, तो वो भी एक झूठ है। हमको कोई भी बात पता नहीं हो तो ना बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है। या फिर अगर कोई दो मित्र अगर झगड़ रहे हो, हम किसी किसी को गलत सलाह दें, राइट, किसी को ऐसी सलाह दें कि उनका झगड़ा और बढ़ जाए, राइट, तो वो भी गलत उपदेश है। जो उपदेश से हिंसा की वृद्धि हो, जो उपदेश माया से बोला गया हो, कपट से बोला गया हो, तो वो सब गलत उपदेश है। तो वो ये मूर्छापात व्रत का फोर्थ अतिचार है। और फिफ्थ अतिचार है कुट लेख। मतलब कुट लेख मतलब गलत लेख लिखना। जैसे गलत पेपर्स, कोर्ट में गलत पेपर्स फाइल करना, गलत सिग्नेचर करना, या फिर इवन प्लेगियरिज्म। यहाँ पे क्या है कि यूएस में तो सब लोग को पता है, पर किसी और का काम अपना करके बताना कि ये मैंने किया है, तो वो भी एक झूठ है, वो भी मूर्छावाद का व्रत का भंग होता है, उसका अतिचार लगता है। या फिर आगे बढ़ के इनकम टैक्स रिटर्न्स, राइट, वो सबको पता है, हम इनकम को छुपाते छुपाते हैं और एक्सपेंसेस ज्यादा बताते हैं, वो भी एक झूठ है। देखो मूर्छावाद का व्रत लेने के बाद ये सब नहीं कर सकते, राइट, जानबूझ के नहीं कर सकते, इरादा पूर्वक। गलती से हो तो अतिचार कहते हैं। अगर ये सब पांचों पांच अगर गलती से हो, प्रमाद के कारण, तो अतिचार कहते हैं। पर अगर हमने ये व्रत लेने के बाद जानबूझ के किया, तो वो अनाचार बन जाता है, और उसको गुरु भगवान के पास जाके उसका प्रायश्चित हो सकता है। मतलब हमको इतनी सारी चीज हमको संभालनी है, राइट, ये व्रत लेने के बाद। तो शास्त्र में लिखा है कि ये व्रत जो लेता है, राइट, और या फिर ये व्रत अगर कोई पालन नहीं करता है, अगर वो बहुत झूठ बोलता है, अगर वो मूर्छावाद करता है, तो उसका क्या परिणाम है। तो शास्त्र में लिखा है कि ये व्रत जो जीवन में पालन नहीं करता, उसके दूसरे भाव में उसको नीच गोत्र का बंध होता है, या अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, राइट। उसको खराब दुर्गति की प्राप्ति होती है, उसको तिर्यन या नरक गति की प्राप्ति होती है, उसको मूंगापन, बोबड़ापन, उसकी प्राप्ति होती है। उसको कोई भी अंगोपांग की कमी होती है, अंगोपांग का छेदन होता है, उसको मुख से दुर्गंध आदि निकलती है। तो ऐसा सब अशुभ नाम कर्म और नीच गोत्र नाम कर्म का उसको उदय आता है। और जो भी ये व्रत का पालन करता है, उसको दूसरे भाव में उसको सदगति की प्राप्ति होती है, मनुष्य या देव गति की प्राप्ति होती है, उसको अच्छी इंद्रियां मिलती है, उसको यश मिलता है, उसको धन की वृद्धि होती है, और उसको
शुभ नाम कर्म का उदय होता है। तो ये व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। तो ये व्रत के बारे में ये व्रत लेने के बाद थोड़ी टिप्पणी है कि क्या करना चाहिए। तो ये व्रत लेने के बाद हमको कोई भी चीज बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि ये चीज दूसरे को हितकारी है या अहितकारी है। हितकारी चीज ही बोलनी चाहिए। फिर दूसरा कि असत्य तो बोलना ही नहीं चाहिए, पर सत्य भी दूसरों को अप्रिय हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी असत्य हो जाता है। फिर बोलते हैं कि अगर कोई कषाय का उदय हो, क्रोध हो या भय हो या ऐसा कोई भी कषाय का उदय हो, तब हमको चुप रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आके हम झूठ बोल देते हैं या भय में आके झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे कोई भी कषाय या नो कषाय का उदय हो तो हमको मौन धारण करना चाहिए। उसके बाद हम अपनी स्व प्रशंसा और पर निंदा से दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद वी कथा से दूर रहना चाहिए, मतलब गॉसिपिंग। वी कथा मतलब हम प्रमाद करते, जो भी गॉसिपिंग करते उससे दूर रहना चाहिए। और ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को दुख हो, वैर भाव उत्पन्न हो, किसी की गुप्त बातें प्रदर्शित को करे या हिंसा की वृद्धि हो। ऐसी कोई भी बात हमको बोलनी नहीं चाहिए। तो ये सब हमको कंटिन्यूस जागृत रहना चाहिए कि ये सब हम बोले नहीं, तभी ये दूसरा व्रत को हम अच्छी तरह पालन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस? ओके। तो अभी घाटा नंबर 13, तो तीसरा व्रत। हमने दो व्रत के बारे में देखा, प्रांतिपात विरमण व्रत और दूसरा है मूर्छापात विरमण व्रत। अभी थर्ड व्रत है, वो है अदत्ता दान, ओके, या फिर चोरी। तो तय्ये वयमि तुलग परदव हरण वीरयो आर्यम अपसत्ते इत्थपमया पसंगेनम। तो बोलते हैं कि तीसरा अनुव्रत कौन सा है। तो बोलते हैं स्थूल पर द्रव्य हरण की वीरति का व्रत। राइट, स्थूल मतलब बड़ा, पर द्रव्य हरण। पर द्रव्य हरण मतलब चोरी, मतलब जो भी द्रव्य अपना नहीं हो, अपने स्वामी का नहीं हो, अपनी मालिकी का नहीं हो, उसका हरण, उसको अपना बना देना, उसको चोरी कहते हैं। या शास्त्र में उसका दूसरा नाम है अदत्ता दान। अदत्ता दान का अर्थ है कि अदत्त मतलब दूसरे ने न दी गई उस, उसका आदान। आदान मतलब ग्रहण करना, मतलब कोई भी चीज दूसरे ने न दी हो, ऐसी चीज को ग्रहण करना, उसको अदत्तादान कहते हैं या चोरी कहते हैं। Right? तो जो इसके दो नाम है, अदत्तादान या पर द्रव्य हरण वीरति का व्रत। तो ये चोरी, ये व्रत लेने के बाद अगर प्रमाद के वश या अप्रशस्त भाव के उदय के कारण ये व्रत में जो भी विराधना की गई हुई हो, उसकी यहाँ पे हम प्रतिक्रमण करते हैं और यहाँ पे उसकी क्षमापना करते हैं। तो चोरी भी दो प्रकार की है, एक स्थूल चोरी है और एक सूक्ष्म चोरी है। साधु को दोनों स्थूल और सूक्ष्म चोरी का त्याग है, और श्रावक को मात्र स्थूल चोरी का त्याग है और सूक्ष्म चोरी की जयना है। तो स्थूल चोरी किसको कहते हैं? तो जो भी चोरी, राइट, जो भी पर द्रव्य हरण जिससे हमको सोसाइटी में चोर की तरह चोर चोर कहा जाता है या चोरी कहा जाता है, उसको स्थूल चोरी कहते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम शॉप लिफ्टिंग करें या किसी के घर से कुछ ले, कोई कीमती चीज, राइट, धन, धान्य, सुवर्ण, ज्वेलरी, ऐसा कोई भी चीज हम ले किसी घर से या होटल से कोई चीज ले, तो वो सब स्थूल चोरी कहते हैं, जिसमें हमको चोरी का आक्षेप लग सकता है। तो वो स्थूल चोरी, वो श्रावक को स्थूल चोरी का त्याग है। और सूक्ष्म चोरी किसको कहते हैं? सूक्ष्म परद्रव्य हरण, कि जिससे सोसाइटी में हमको चोर 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 की उपमा नहीं देते, चोरी नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरे के घर से उनके बगीचे से फूल तोड़ के आए, तो कोई हमको चोर नहीं कहेगा, राइट, कोई हमारे पे केस नहीं कर पाएगा। या दूसरे के घर से हम पत्थर लेके आए, लकड़ी लेके आए, राइट, ऐसा कोई भी चीज लेके आए जिसमें हमको सोसाइटी में चोर ना कहा जाता हो, उसको सूक्ष्म परद्रव्य हरण कहते हैं। वो भी परद्रव्य हरण ही है, क्योंकि वो अपना द्रव्य नहीं है, पर वो सूक्ष्म कहते हैं क्योंकि सोसाइटी में उसको चोर नहीं कहा जाता है। तो साधु को दोनों स्थूल और सूक्ष्म चोरी का त्याग है, और श्रावक को स्थूल चोरी का त्याग है और सूक्ष्म चोरी का उसको जयना है। तो ये जो स्थूल चोरी है, स्थूल चोरी भी दो प्रकार की है। वो प्रत्यक्ष हो सकती है या परोक्ष हो सकती है। राइट, तो प्रत्यक्ष मतलब क्या? प्रत्यक्ष चोरी मतलब हम किसी और की चीज, किसी और की मालिकियत की चीज, उसको फोर्सफुली ले ले, राइट, डायरेक्ट जाके ले ले, उसको प्रत्यक्ष चोरी कहते हैं। और परोक्ष चोरी मतलब
उसको किसी को उल्लू बना के, किसी को, अपने जो जो सोसाइटी के लॉज है, वो लॉज में लूप होल्स आदि ढूंढ के किसी का परद्रव्यम हरण करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ये पहले बहुत होता था कि क्या होता था कि हम जैसे मकान रेंट पे दे देते थे, राइट? तो उसमें क्या होता है कि कोई रेंट पे आ गया, तो पहले के जमाने में ना थोड़े लूप होल्स थे, वो लॉज में अभी तो निकाल दिए, कि लूप होल्स थे कि इतने सालों तुम रहो तो फिर वो मकान को उनको मैं खाली नहीं कर सकते, ऐसा सब, राइट? तो उससे क्या होता था कि वो, अब वो लॉस में लूप होल्स ढूंढ के वो जो मकान वाले जो रहते हैं वो फिर परमानेंट वहीं वहीं रहते हैं, और फिर वो कोर्ट में हम केस करते हैं तो 20-25 साल तक वो केस होता है और कोई भी परिणाम आता नहीं है। तो वो क्या है, चोरी है, क्योंकि हमने इरादा पूर्वक लॉज में लूप होल्स ढूंढ के अपने पचा लिया या अपना कर दिया, तो उसको परोक्ष चोरी कहते हैं। तो ये दोनों स्थूल चोरी है, प्रत्यक्ष चोरी करे या परोक्ष चोरी करे, तो ये दोनों चोरी का श्रावक को त्याग है। तो शास्त्र में चोरी के 4 प्रकार के भेद है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो शास्त्र में चोरी के 4 प्रकार के भेद है। तो चोरी 4 प्रकार की है: स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। तो पहला है स्वामी अदत्त। मतलब स्वामी अदत्त मतलब जो भी चीज अपने मालिकी की नहीं हो, हम जिसके स्वामी नहीं हो, वो चीज ग्रहण करना, उसको स्वामी अदत्त कहते हैं। स्पेशली धन है, सुवर्ण है, ज्वेलरी है, राइट, ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें जो अपनी मालिकी की नहीं है, दूसरे की है, ऐसे चीज उसको पूछे बिना उसको ग्रहण करना, उसको स्वामी अदत्त कहते हैं, उसको चोरी कहते हैं। दूसरा है जीव अदत्त। तो जीव अदत्त मतलब जीव अपने शरीर का मालिक है, राइट? जो जीव का जो शरीर है उसका मालिक कौन है? जीव है। हम जीव की परमिशन के बिना उसका शरीर का उपयोग करें। जैसे हम खाना बनाने की क्रिया करते हैं, हम क्या करते हैं? एक इंद्रिय जीव की तो परमिशन लेते नहीं है, हम उसकी शरीर का उपयोग करते हैं अपने खाने के लिए, वो भी एक चोरी है, उसको जीव अदत्त कहते हैं। देखो कितना डीप में जाता है। फिर उसके बाद है तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर अदत्त मतलब जो तीर्थंकर ने जो कहा नहीं है, जो आज्ञा न दी है, ऐसी वस्तु को ग्रहण करना। तो फॉर एग्जाम्पल, तीर्थंकर ने कंदमूल का त्याग कहा है, तो हमको कंदमूल खाना या कंदमूल को ग्रहण करना, तो वो तीर्थंकर अदत्त है, वो भी चोरी है। तो तीर्थंकर की आज्ञा विरुद्ध कोई भी चीज ग्रहण करना, तो उसको तीर्थंकर अदत्त कहते हैं, उसको चोरी कहते हैं। और फोर्थ है गुरु अदत्त। गुरु अदत्त मतलब जो भी शिष्य है, राइट, एक बार संयम जीवन अंगीकार किया, तो शिष्य का धर्म क्या है कि वो कोई भी चीज ग्रहण करे, वो गुरु आज्ञा से ही वो चीज ग्रहण होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई शिष्य को पेन दे या बुक दे या पेपर दे, तो सबसे पहले वो गुरु की आज्ञा लेगा कि वो चीज वो ले सकता है, तभी वो चीज वो ग्रहण करता है। अगर गुरु की आज्ञा न ले तो उसको चोरी कहते हैं, उसको गुरु अदत्त कहते हैं। तो श्रावक के जीवन में मात्र स्वामी अदत्त का त्याग है, और साधु के जीवन में ये चारों चार का त्याग है। तो साधु का जो महाव्रत है मूषावाक का, उसमें स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त, तो उनका व्रत 100% है। उनके कंपैरिजन में अपना व्रत 25% है। तो उसमें हमको सिर्फ स्वामी अदत्त का त्याग है, बाकी जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त में उसकी जयना है। ओके। तो ऐसा उनको व्रत है। फिर गाथा नंबर 14 में ये जो जो अदत्तादान जो व्रत है, चोरी का व्रत है, उसमें कौन से अतिचार लगते हैं, उसमें 5 अतिचार है, उसका वर्णन किया गया है। तो ये 5 अतिचार कौन से है? तो बोलते हैं, तैन हड़ पोगे तप्पड़ी रुवे विरुद्ध गमने कुर्तुल कुर्माणे परिकमे देशियम सौवम। तो ये अदत्तादान पर द्रव्य हरण का व्रत लेने के बाद हमको प्रमादवश या अप्रशस्त भाव के उदय से ये 5 चीजें अगर हम करें, तो उसमें ये व्रत के अतिचार लगते हैं। तो पहला है तैन हड। ओके, मतलब स्टैन मतलब चोर। ओके, और हड मतलब चोर की लाई हुई वस्तु को ग्रहण करना। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चोरी नहीं कर रहे, पर चोर ने जो चीज चोरी की है वो चीज को ग्रहण करना, तो ये व्रत का पहला अतिचार है। तो चोर, कोई भी चीज जब वो चोरी करता है, तब उसकी जो जो कीमती चीज है वो सस्ते में बेच देता है। तो श्रावक को लोभवश
ऐसी चीज की को ग्रहण नहीं करना चाहिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे पॉन शॉप्स आदि शॉप्स है, उसमें जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स है या जैसे रोलेक्स वॉचेस, ऐसे वॉचेस एकदम कम दाम में बिकते हैं क्योंकि वो सब चोरी का माल है। तो ऐसी जगह पे हमको जाना नहीं चाहिए और ऐसी जगह पे हमको कुछ खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि चोर को प्रोत्साहन, चोरी का प्रोत्साहन मिलता है। चोर को चोरी करने का और प्रोत्साहन मिलता है। तो ये पहला अतिचार है। तो चोर की चोरी हुई वस्तु को ग्रहण करना वो पहला अतिचार है। फिर दूसरा है प्रयोग, स्टैंड हड प्रयोग, वो दूसरा अतिचार है। प्रयोग मतलब चोर को चोरी करने का की प्रोत्साहन देना या उत्तेजना देना, तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। कि जैसे हम चोर को बोलते हैं कि अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। या फिर चोर को चोरी करने के लिए कोई उपकरण देना, चोर को किसी भी प्रकार से सहायता करना, उसको खाने पीने के लिए देना, उसको विश्राम के लिए कोई स्थान देना, कोई प्रकार के चोर को मदद करना, वो उसको आ, वो ये अदत्ता दान का वो दूसरा अतिचार है। तो तत्वार्थिगम सूत्र में चोर के 7 प्रकार बताए। तो बोलता है जो खुद चोरी करता है, दूसरों से वो चोरी कराता है, चोरी चोर की अनुमोदना करता है, या फिर चोर को कोई भी प्रकार से मदद करता है, चोर को अन्न पानी आदि देता है, चोर को आश्रय देता है। ऐसा करके 7 प्रकार के चोर का वर्णन आता है। तो शास्त्र में यहाँ पे लिखा है कि चोर को चोरी करने के लिए जो हम देर आर 18 डिफरेंट टाइप्स की हम उसको उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो देर आर 18 डिफरेंट वेज कि चोर को चोरी करने में उसको उसको उत्तेजना मिलती है या प्रेरणा मिलती है। तो बोलते हैं कि दिस 18 डिफरेंट टाइप्स, उसमें पहला है भलन। भलन मतलब हम चोर को बोलते हैं कि अरे तू घबराना मत, मैं हूं ना, मेरे पास सब कॉन्टेक्ट है, मेरे पास पुलिस का कांटेक्ट है, पॉलिटिशियन का कांटेक्ट है, तू कर, मैं तेरे को बचा लूंगा। तो ऐसा करके उसको 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 बोलना, उसको भलन कहते हैं। फिर दूसरा है कुशल, चोर की शाखा पूछना, क्षेम कुशल पूछना, भाई तू अच्छा है, तेरा सब अच्छा चल रहा है, ऐसा करके उसको चोर को पूछना, उसको कुशल कहते हैं। फिर थर्ड है तर्जा। तर्जा मतलब चोर को चोरी करते वक्त कोई भी इंडिकेशन देना, राइट, कि अभी घर खाली हो गया है, या हाथ से कोई इंडिकेशन देना, उसको तर्जा कहते हैं। फिर फोर्थ है राजभाग। राजभाग मतलब अ, हम जो भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जैसे हम पॉन शॉप में जाके हमने कैश में पैसा दिया, तो उसमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो वो भी एक प्रकार को चोरी की उत्तेजना मिलती है। तो वो कर ना भरना, उसका टैक्स ना भरना, कैश में ट्रांजैक्शन करना, उसको राजभाग कहते हैं। उसके बाद अवलोकन। अवलोकन मतलब चोर जो मार्ग पे वो जा रहा है, वो मार्ग को देखते रहना और उसको सहायता करना, उसको बोलना कि अगर कोई पीछे कोई आ रहा है, उसको बोलना अरे कोई आ रहा है, रुक जा। तो ऐसा करके अवलोकन। फिर अमार्गदर्शन, कोई हमको पूछे चोर कहाँ पे गया है, तब उनको उसको गलत रास्ता दिखाना, हमको पता हो चोर कहाँ पे गया है फिर भी उल्टा दिखाना, उसको अमार्गदर्शन कहते हैं। फिर सैया, मतलब चोर को सोने के लिए सैया मतलब बेड देना। पद भंग मतलब चोर चोर जहाँ पे गया है उसके पगलिया को छुपाना। अभी आज के काल में कैसा है कि कोई भी एविडेंसेस को छुपाना, कोई भी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, उसको पदभंग कहते हैं। विश्राम, चोर को विश्राम करने के लिए एक स्थान देना। फिर पाद पतन, चोर को मान सम्मान देना। आसन, चोर को बैठने के लिए आसन देना। गोपन, चोर को छुपाना, चोर को छुपने के लिए कोई प्लेस देना। खंडदान, चोर को खाना पीना देना। महारजित, चोर को राज्य सम्मान आदि कुछ देना, अधिक सम्मान देना। पद्य, चोर चोर के थाक उतारने के लिए उसको गर्म पानी, तेल, मालिश आदि आदि कुछ देना। अग्नि, चोर को खाना बनाने के लिए अग्नि देना, मतलब गैस आदि देना। उदक, चोर को नहाने के लिए स्नान, जल आदि देना। और रज्जु, रज्जु मतलब ऐसे तो डोडा होता है, पहले के जमाने में एनिमल्स की जब चोरी होती है तो उसको बांधने के लिए डोला देना। पर अभी इसका मतलब है कि कोई भी प्रकार का उपकरण देना, कोई भी प्रकार का चीज देना चोर को चोरी करने के लिए। तो इस 18 प्रकार के तरह से चोर को चोरी करने का प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। तो ये उसका दूसरा अतिचार है।
फिर थर्ड है तप्पड़ी रुएया। तप्पड़ी रुएया मतलब कोई प्रकार का एडल्ट्रेशन करना। ओके, तो अच्छे माल में खराब या इंफीरियर माल को मिक्स करना। राइट, इंडिया में कैसा होता है कि दूध में पानी मिक्स होता है, या वेजिटेबल घी या प्योर घी में वेजिटेबल घी मिक्स होता है, सोने में तांबा मिक्स होता है, असली केसर में नकली केसर मिक्स होता है, असली परफ्यूम में नकली परफ्यूम मिक्स होता है। तो ऐसा करके करके असली माल में नकली माल को मिक्स करके असली माल के दाम पे बेचना, उसको तप्पड़ी रुपया कहते हैं। और उससे वो ये पर द्रव्य हरण का थर्ड अतिचार लगता है। राइट, अभी के जमाने में कैसा है कि जैसे किसी को कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो इंडिया में अभी हुआ था, राइट, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उसने इंफीरियर मटेरियल यूज किया ब्रिज बनाने के लिए, तो पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया, राइट, मोरबी का ब्रिज। उसमें 160 लोग मर गए। तो उसको तो जीव हिंसा का तो पाप लगा ही, क्योंकि उसने जानबूझ के इंफीरियर, जो कंपनी का मालिक, इंफीरियर मटेरियल यूज किया, उसको जीव हिंसा का तो पाप लगा। उसको साथ साथ में चोरी का भी पाप लगा, क्योंकि उसने जानबूझ के इंफीरियर मटेरियल यूज किया। तो ये सब चोरी है, राइट। फिर उसके बाद है फोर्थ अतिचार है विरुद्ध गमनया। विरुद्ध गमनया मतलब राज्य के विरुद्ध करना। तो राज्य के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉस है, उसके विरुद्ध करना, राइट। तो फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल अपना इनकम टैक्स है, राइट। इनकम टैक्स देखो, हम गलत जो भी करते हैं उसमें असत्य का तो भंग होता है, राइट, सेकंड व्रत का तो भंग होता है, साथ में साथ थर्ड व्रत का भी भंग होता है। देखो कितनी चीज ऐसी होती है ना, हम जो करते हैं ना, उसमें पांचों पांच अनुव्रत का भंग हो जाता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज करने से सिर्फ एक व्रत का भंग होता है, एक चीज करने से तुमको एक दो तीन चार पांच या 12 व्रत का भी भंग हो सकता है। तो मल्टीपल व्रतों का भी भंग हो सकता है। तो जैसे इनकम टैक्स में हमने जानबूझ के कुछ छुपाया कि हमको टैक्स कम करना पड़े, तो उसमें सरकार को नुकसान होता है, राइट। तो इससे वो भी एक प्रकार की चोरी है, असत्य वचन तो है, साथ साथ में वो चोरी भी है। तो राज्य विरुद्ध करना, या फिर दूसरा हमने बोला कि कैश में ट्रांजैक्शन करना, राइट। तो कोई भी प्रकार का कैश का ट्रांजैक्शन, देखो हम कहीं पे काम करते हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स न भरना पड़े तो हम कैश में पैसा लेते हैं, राइट। तो वो भी चोरी है। तो ऐसा प्रकार का कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन करना विद द होल पर्पस इनकम टैक्स छुपाना, राइट, तो वो एक चोरी है। और फिर उसके बाद एक कुर्तुल कुर्मान है, मतलब गलत गलत वेट्स या मापदंड मेजरमेंट्स यूज करना। तूल मतलब तोला, तोला मतलब तराजू। पहले के जमाने में क्या होता है कि तराजू यूज करते थे, और उसके बाद ना गलत गलत वेट्स यूज करते थे कि माल लेते समय ज्यादा माल आए और माल देते समय कम माल जाए। तो शास्त्र में दो शब्द आते हैं, एक मान आता है और माप आता है, राइट। मान मतलब जो लिक्विड का मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पे आउंसेस, गैलन्स, फ्लूइड का जो मेजरमेंट है, उसको मान कहते हैं। माप मतलब सेंटीमीटर, मीटर्स, वो सब माप है। तो उसमें कोई प्रकार का गलत मेजरमेंट्स यूज करना, उसको कुल तुल कुल माप कहते हैं, राइट। तो ये पांच प्रकार से ये थर्ड व्रत चोरी के व्रत का, वीरती का व्रत का अतिचार लगता है, राइट। अभी अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें, राइट, तो हम जैसे अपना बिजनेस हो खुद का, या फिर हम इवन ऑफिस में काम करते हो, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि जस्ट कोई ऑर्डर मिलने के लिए हम गलत प्रपोजल तैयार करते हैं, राइट। तो हमको पता है कि वो प्रपोजल हम कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम जस्ट टू विन दैट ऑर्डर वी क्रिएट अ गलत प्रपोजल, और ऑर्डर मिलने के बाद हम उसको डिलीवर नहीं करते, तो वो भी एक चोरी है, राइट। सोचो, वो भी एक चोरी है, क्योंकि हमने जानबूझ के किया है, हम वो डिलीवर नहीं, जस्ट टू विन द ऑर्डर। तो ये सब भी चोरी में आता है। तो जीवन में हमको कितना जागरूक रहना चाहिए, ये व्रत लेने के बाद उसका उसका वर्णन है। तो शास्त्र में लिखा है कि ये व्रत लेने के बाद अगर कोई ये व्रत का भंग करे, तो उसका क्या परिणाम है। तो शास्त्र में लिखा है कि ये व्रत भंग करने के बाद उसको दूसरे भाव में उसको धिक्कार होता है, तिरस्कार मिलता है, देश निकाल मिलता है, उसको जेल, बंधन, अंगों का छेदन, दरिद्रता, उसको मूंगापन, बहरापन, वो सब आता है, और उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है। और उसको नीच भाव भी मिलता है, माछीमार जैसा, या ऐसे नीच कुल में उसको जन्म लेना पड़ता है। और ये व्रत के पालन से दूसरे भाव में उसको प्रशंसा मिलती है, धन की वृद्धि होती है,
मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और मनुष्य और स्वर्ग गति की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चंस? और अभी हम तीसरे चौथे व्रत के बारे में बात करते हैं। ये चौथा व्रत सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है। तो फोर्थ व्रत है चौथे अनुवयमी नित्यम परदार गमन विरयो आर्यम अपसत्य इत्थपमाय पसंगेरम। तो चौथा अनुव्रत, चौथे अनुवयमी मतलब चौथा अनुव्रत। तो चौथा अनुव्रत कौन सा है? नित्यम परदार गमन विरयो। नित्यम मतलब नित्य, हमेशा के लिए, परमानेंटली, सदा के लिए। पर दारा गमन मतलब, पर दारा मतलब जो भी स्त्री अपनी नहीं हो, जिसके साथ हमने शादी नहीं किया हो, वो सभी परदारा हो जाती है। तो स्वदारा मतलब जिसके साथ हमने शादी किया हो वो स्वदारा है। उसके अलावा जो भी स्त्री जिसके साथ शादी नहीं हुआ हो, वो विधवा हो, वेश्या हो या कुंवारी कन्या हो या जो भी हो, वो सभी परदारा है। तो परदारा के साथ गमन की वृत्ति का व्रत। तो ये व्रत लेने के बाद अगर प्रमादवश अप्रशस्त भाव के उदय के कारण ये व्रत में जो भी अतिचार लगाओ, उसकी यहाँ पे हम क्षमापना करते हैं। तो ये व्रत जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्रत है। क्योंकि क्या है कि जो धर्म शास्त्रों में धर्म चार प्रकार के बताए हैं, राइट? दान, शील, तप और भाव। देखो ये चार प्रकार के धर्म में शील मतलब ब्रह्मचर्य, तो एक प्रकार का धर्म तो ब्रह्मचर्य है, राइट? तो तुम्हारा 25% ऑफ धर्म मात्र ब्रह्मचर्य के पालन से ही हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको चार प्रकार के धर्म में उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये ब्रह्मचर्य दो प्रकार के हैं। तो एक है स्थूल ब्रह्मचर्य और दूसरा है सूक्ष्म ब्रह्मचर्य। तो जब हम ये व्रत लेते हैं तो नित्यम परदारा गमन, तो इसमें ना कोई भी प्रकार की स्त्री आ जाती है, वो अगर मनुष्य की स्त्री हो, तिर्यंच की स्त्री हो या फिर वैक्रिय मतलब देवांगना हो। तो यहाँ पे हम स्त्री की बात कर रहे हैं, पर स्त्री को पुरुष के बारे में समझ लेना चाहिए। पर कोई भी प्रकार की स्त्री का आ जाता हो, वो औदारिक स्त्री हो या वैक्रिय स्त्री हो, तो सभी प्रकार की स्त्री का यहाँ पे पचखांड आ जाता है। तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य दो प्रकार के हैं, एक स्थूल ब्रह्मचर्य और एक सूक्ष्म ब्रह्मचर्य। स्थूल ब्रह्मचर्य मतलब कि स्थूल ब्रह्मचर्य मतलब सर्व प्रकार की स्त्री के साथ मन वचन काया से संभोग का त्याग, उसको स्थूल ब्रह्मचर्य कहते हैं। और सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मतलब अ, अपने मन में, अपने इंद्रियों में जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो आंशिक विकार उत्पन्न होता है, उसको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य दो प्रकार के हैं, स्थूल ब्रह्मचर्य और सूक्ष्म ब्रह्मचर्य। वही साधु भगवान को दोनों स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्मचर्य का त्याग है, और श्रावक को स्थूल ब्रह्मचर्य का त्याग है। तो ब्रह्मचर्य दो प्रकार के हैं, एक सर्ववीर्ति ब्रह्मचर्य और दूसरा है देशवीर्ति ब्रह्मचर्य, राइट? सर्ववीर्ति ब्रह्मचर्य में जो साधु भगवान को है, उसमें सर्व स्त्री के मन वचन काया से संभोग का त्याग, राइट? तो यहाँ पे समझना चाहिए मन वचन और काया से, नॉट जस्ट काया से, पर मन से भी कोई परिणाम उत्पन्न हो तो उससे भी ब्रह्मचर्य का भंग होता है। तो सर्वव्यक्ति ब्रह्मचर्य मतलब सर्व स्त्री के साथ मन वचन काया से संभोग का त्याग, उसको सर्वव्यक्ति ब्रह्मचर्य कहते हैं। और देशव्यक्ति ब्रह्मचर्य मतलब स्वदारा के अलावा, अपनी स्त्री के अलावा सभी सभी स्त्रियों के साथ मन वचन काया से संभोग का त्याग, उसको देशव्यक्ति ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो श्रावक को, जो श्रावक सर्वव्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, वो उसको अवश्य देशव्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ शास्त्र में दिया गया है, ब्रह्मणि चर्यते इति ब्रह्मचर्य, ये शास्त्र की डेफिनेशन है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि मन और इंद्रियों के सर्व प्रकार की विकारों से पर होके आत्म भाव में स्थिर होना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। देखो ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन, मन और इंद्रियों के विकारों से पर होके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना, ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन जो छठे और सातवें गुणस्थानक में जो साधु भगवान थे वो ही कर सकते हैं। जो स्थूली भद्र जैसे, इवन वर्तमान काल में प्रेम सूरी जैसे जो निश्चय नय का ब्रह्मचर्य का पालन करते, ऐसे महान साधु भगवंती ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो दो प्रकार के ब्रह्मचर्य है, एक सर्ववृत्ति ब्रह्मचर्य और एक देशवृत्ति ब्रह्मचर्य।
तो पहले सर्ववृत्ति ब्रह्मचर्य को हम देख लेते हैं, तुमको पता चले कि साधु के जीवन में कैसा ब्रह्मचर्य है। तो जो पंचेंद्रिय सूत्र है, तो पंचेंद्रिय सूत्र में इसका वर्णन आता है, राइट। पंचेंद्रिय समरो तान विव ब्रह्मचर्य बुद्धि धर्म। तो साधु के जीवन में 9 प्रकार के वाण का पालन होता है ब्रह्मचर्य की। तो ये 9 प्रकार के वाण कौन सी है? तो पहले बोलते हैं कि साधु भगवान को जहाँ पे स्त्री रहती हो वो स्थान पे रहना नहीं चाहिए, राइट। वो विहार करते हैं, तो जहाँ पे जो स्थान पे स्त्री रहती हो वो स्थान पे रहना नहीं चाहिए। दूसरा, साधु को स्त्री की कथा उनको उनको सराग दृष्टि से उनको कहनी नहीं चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, राइट। तो कोई भी स्त्री कथा उनको सराग रूप से उनको सुननी भी नहीं चाहिए और कहनी भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद स्त्री जो आसन पे बैठी हो, वो आसन पे वो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स तक उनको बैठना नहीं चाहिए। फिर स्त्री को सराग दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अगर कहीं पे उतरे हो साधु भगवंत, बीच में एक दीवार हो और दीवार के बाजू में अगर अगर कोई काम क्रीड़ा चल रही हो, तो साधु भगवंत को ऐसे जगह पे रहना नहीं चाहिए, उनको विहार करके दूसरे स्थान पे उनको जाना चाहिए। फिर बोलते हैं पूर्व क्रीड़ा, मतलब पूर्व की जो क्रीड़ा है, अगर जो साधु भगवान के जब संसारी जीवन की जो क्रीड़ा क्रीड़ा है या पूर्व के जो जो संस्कार है उसको याद नहीं करना चाहिए। तो उसको उसको उसका त्याग है कि पूर्व के संस्कार को याद नहीं करना चाहिए। फिर खाना, बोलते हैं साधु भगवान को रस रस वाला खाना नहीं खाना चाहिए। खाने से ब्रह्मचर्य व्रत मलिन हो जाता है। तो साधु भगवान को जो रस वाला है, जो विगई से भरपूर खाना है, मिठाई आदि, तो ऐसा खाना पेट भर के नहीं खाना चाहिए। और फिर उसके बाद अति मात्राहार, मतलब साधु को जितनी भूख है उससे भी कम खाना चाहिए। पहले तो रस वाला नहीं खाना चाहिए और जितनी भूख है उससे भी कम खाना चाहिए। और लास्ट में विभूषा, विभूषा मतलब साधु भगवान को कोई भी प्रकार का अ, शरीर की शोभा नहीं करनी चाहिए, मतलब ज्वेलरी से या तेल मालिश परफ्यूम या जो भी। तो ऐसे प्रकार के 9 वार का पालन सर्ववृत्ति ब्रह्मचर्य में आता है। अभी जो श्रावक है, श्रावक को ये व्रत लेने के बाद उसको परस्त्री गमन का व्रत लेने के बाद या स्व द्वारा संतोष, उसके देखो 2 नाम है, एक है परस्त्री गमन व्रत और दूसरा है स्व द्वारा संतोष व्रत। अभी दोनों व्रत ऐसे तो एक है पर थोड़े डिफरेंट है, तो थोड़े मीनिंग से थोड़े डिफरेंट है। एक है पर द्वारा गमन व्रत, पर द्वारा के साथ मन वचन काया से संभोग की वृत्ति का व्रत। और उससे जो ऊंचा व्रत है वो है स्वधारा संतोष, बोलते अपनी स्त्री में संतोष। तो ये जो व्रत लेने के बाद पर द्वारा गमन का व्रत ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो शास्त्र में लिखा है कि स्वधारा संतोष का व्रत वो पर द्वारा गमन के व्रत से ऊंचा व्रत है। तो यहाँ पे लिखा है कि श्रावक को भी ये व्रत लेने के बाद थोड़ी चीज का पालन करना चाहिए। तो उसमें ऐसा लिखा है कि पांचम आठम चौदस है, वो दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी पर्व तिथि, राइट, जैसे पोष दशमी आती है, मौन एकादशी आती है, पर्यूषण आता है, आंबेल की होली आती है, भगवान के कल्याणक आते हैं। तो ऐसे सभी पर्व तिथि या बड़े दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद स्त्री जब सगर्भा हो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या अंतराय के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो श्रावक को इतना उसको जीवन में मिनिमम करना चाहिए। और लास्ट गाथा हम देखते हैं कि ये व्रत लेने के बाद कौन से अतिचार लगते हैं। तो अपरिग अपरिगया इतर अरंग विवाह तीव्र अरुण आगे चौथे वत्सयारे परिकमे देशियम सौगम। तो एक चौथा अनुव्रत लेने के बाद हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि मन वचन काया से इस व्रत का भंग न हो। तो इसमें 5 अतिचार लगते हैं। पहला है अपरिगृहीत्वा गमन। तो परिगृहीत्वा गमन मतलब जिसके साथ शादी हुई हो, जिसकी शादी हुई हो उसको परिगृहीत्वा गमन कहते हैं, या परिगृहित कहते हैं। और जिसके साथ शादी न हुई हो, जो अशादीशुदा है, उसको अपरिगृहीत्वा कहते हैं। तो ये व्रत में ऐसा है कि विधवा है, वेश्या है या कुंवारी कन्या है, उनके साथ मन वचन काया से संभोग का त्याग। तो ये व्रत लेने के बाद अगर कोई सोचे कि ये सब तो शादीशुदा नहीं है, इनके साथ मन वचन काया से संभोग कर सकते हैं, तो इसमें पहला अतिचार लगता है।
तो कुंवारी कन्या विद्या वेश्या आदि के साथ मन वचन काया, सिर्फ काया से नहीं, मन वचन काया से कोई भी प्रकार के विकार जो उत्पन्न होते हैं उसका त्याग, वो पहला अतिचार है। दूसरा है इतर परिगृहीत्वागमन। इतर मतलब जो भी स्त्री अपने साथ रहती हो पर अपने साथ शादी ना किया हो, राइट, जो जो स्त्री को हम कोई कारण से पैसा देते हो, राइट, जो अपने कंपनी में काम करती हो, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या अपने साथ कहीं पे रहती हो, तो ऐसी स्त्री अगर हम समझे कि मैं तो उसको पैसा पे करता हूँ तो ये मेरी स्त्री है, तो वो गलत है। तो उसको इतर परिगृहीत्वागमन कहते हैं कि कोई भी स्त्री जो हम पैसा देते हैं, नौकर चाकर कोई भी, तो उसके साथ मन वचन काया से संभोग करना, उसको वो दूसरा अतिचार है। फिर थर्ड अतिचार है अनंग क्रिया। तो जो भी अंग मैथुन क्रिया में यूज होता है उसको अंग कहते हैं, उसके उसके अलावा जो भी अंग है उसको अनंग कहते हैं, right? तो यहाँ पे लिखा है शास्त्र में कि ऐसी कोई भी क्रिया जिससे काम वासना उत्तेजित हो, उससे थर्ड अतिचार लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल, स्त्री को काम या विकार से देखना, या फिर स्त्री को काम या विकार से छूना, या स्त्री को कोई भी विकार भाव से उनको देखना या छूना, या आलिंगन करना या चुंबन करना, ऐसी कोई भी क्रिया जिससे काम वासना उत्तेजित हो उसको अनंग क्रिया कहते हैं। आज के जमाने में अगर देखें तो मूवीज हम देखते हैं या फिर कोई इंटरनेट में कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी हम देखें या सुने या पढ़े, उससे अगर अपनी काम वासना उत्तेजित हो तो इस व्रत का थर्ड अतिचार लगता है, उसको अनंग क्रिया कहते हैं। फिर फोर्थ है विवाह। तो विवाह का अर्थ है कि अपने संतान के अलावा, अपने पुत्र पुत्री आदि के अलावा किसी और का विवाह कराना, किसी और के विवाह में मदद करना, तो ये भी एक अतिचार है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम उनके मैथुन क्रिया में निमित्त बन जाते हैं किसी और के। तो देखो ये भी हमको किसी और के विवाह में हमको हमको पढ़ना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपने संतान की विवाह करानी चाहिए। तो ये फोर्थ अतिचार है। और फिफ्थ अतिचार है तीव्र अनुराग। तो बोलते हैं कि तीव्र अनुराग और तीव्र काम वासना से संभोग करना। तो बोलते हैं कि इवन स्वद्वारा के साथ अपनी स्त्री के साथ भी तीव्र काम वासना से संभोग करना, तो ये भी एक फिफ्थ अतिचार है। तो फॉर एग्जाम्पल, स्त्री की इच्छा ना हो, फिर भी फिर भी काम भोग करने की इच्छा व्यक्त करना, या फिर काम भोग करने के बाद वापस तुरंत काम भोग करना, या फिर काम भोग करने के लिए कोई ऐसे मेडिसिन, ऐसे पदार्थ देना जिससे जिससे अपनी काम वासना उत्तेजित हो। तो ऐसा कुछ भी करने से उसको उसको फिफ्थ तीव्र अनुराग उसका अतिचार लगता है। तो ये पांच अतिचार है चौथे व्रत के। तो शास्त्र में लिखा है कि ये व्रत लेने के बाद अगर ये व्रत का जो पालन करता है उसको दूसरे भाव में उसको सदगति मिलती है, उसको मनुष्य या देवलोक की गति मिलती है, उसको निर्विकारी इंद्रिय की प्राप्ति होती है, उसको उत्तम बल की प्राप्ति होती है, और ये व्रत का जो भंग करता है उसको नरक गति मिलती है। उसको उसको नरक में, हमें शास्त्र में उदाहरण आता है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ऐसे लोग डायरेक्ट नरक में गए ये व्रत का भंग करने से। तो उसको नरक गति मिलती है, उसको दूसरे भाव में बंधन, अपयश, दुर्गति, या उसको दारिद्रता की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत लेने के बाद हमको सदा जागृत रहना चाहिए कि हम हम पर स्त्री को के को जनरली शास्त्र में लिखा है कि पर स्त्री को माँ या बहन समान मानना चाहिए। तो उनको सराग या काम दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, और सदा उनको इसमें जागरूक रहना चाहिए। Right? तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो आज हमने 3 व्रतों के बारे में देखा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम लोग मंगलाचरण कर देते हैं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम।
नमो वज्रायणम नमो लोय सवसनम ऐसो पंचनमकारो सव पापरासनो मंगलानं च सर्वसिं परममंगलम। जीने अग्रात विरुद्ध बुलायो तो मिच्छामि। थैंक यू। થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ, અને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને બધું બહુ આમ ડિટેલમાં બધું છે તે બહુ સારી રીતે તમે સમજાવ્યું. ના ના, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. હા, થોડું ડિટેલમાં જ લેવું હતું કારણ કે આ બધા ટોપિક્સ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. અને કેટલી બધી આ લોકો જેમણે પણ બનાવ્યું તો એમણે છે તે બધી નાની 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 ઝીણી ઝીણી વસ્તુઓનું બધું ખ્યાલ રાખીને બધું વર્ણવ્યું છે. ના ના ના, બરાબર છે બરાબર છે. ડેફિનેટલી ના, એટલે આપણે મેઇન તો શું છે કે આ બધા વ્રતો લેવા જોઈએ અને પછી જાગૃત રહેવું જોઈએ. આમાં શું છે કે વ્રતો તો લઈ લઈએ છીએ, પછી આપણે જાગૃત નહીં રહેતા, રાઈટ, પાલન માટે. એટલે વ્રતો લેવા જોઈએ અને પછી એવું જીવન જીવીએ ને તો આપણું જીવન પણ બદલાઈ જાય છે. પછી આ બધા વ્રતો એટલા બધા સ્ટ્રોંગ વ્રતો છે, પછી આપણે જીવનમાં એક એક આપણે કામ કરીએ, એક એક પગલું ઉઠાવીએ ને તો આપણે પહેલા વિચારીએ કે આ પગલાથી મારું વ્રત તો ભંગ નહીં થઈ જાય ને. એટલે જીવનમાં પાપથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ આ વ્રતો લઈને. જી જી, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.